देखिए, नतीजे जो भी हो तो पब्लिक जनता जनार्दन फैसला करती है। हमारी पार्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस कर रही है। अब तक जो बहुत इनिशियल स्टेजेस है, लेकिन फिर भी हम 3 जगहों के ऊपर आगे दिखाए जा रहे हैं और काफी जगहों के ऊपर भी हम आगे आ रहे हैं और ये शाम तक नतीजे क्लियर हो जाएंगे और हमको यकीन है इंशाल्लाह इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी काफी अच्छी बढ़त मिलेगी और हमारे काफी सारे एमएलए बनेंगे, बिहार की असेंबली में जाएंगे। अब हम पब्लिक का, जनता का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखो, जनता ने वोट दिया, हमने सबने मेहनत की, जनता ने मोहब्बत से, दुआओं से नवाजा, वोटों से नवाजा और काफी बड़ी तादाद में वोटिंग भी हुई है। अब इनिशियल स्टेजेस चल रहा है, लेकिन फिर भी स्टेज के ऊपर इतनी ज्यादा सीटें हमारी आगे आना दर्शाता है साहब कि हमको इंशाअल्लाह ताला आगे शाम तक का पूरा क्लियर हो जाएगा, हमको अच्छी कामयाबी मिलेगी। अब तक के जो ट्रेंड्स है उसमें 2-3 चीजें जो है लोगों को चौंका रही है। एक, एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार का बड़ा भाई बन के उभरना। दूसरा, अभी तक के रुझानों में, लेटेस्ट रुझानों में तेजस्वी यादव का पीछे चलना। और उसके बाद कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी साबित होना इस पूरे चुनाव में, जिन्होंने वोट चोरी और तमाम चीजों को मुद्दा बनाया था। तो ये रुझानों से जो चीज निकल के आ रही है, कमोबेश यही उम्मीद है कि अंतिम नतीजों में भी ये चीज बरकरार रहेगी। तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्या चीज मिस कर गया विपक्ष भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने में? देखिए साहब, हम तो ना ये एनडीए का हिस्सा थे, ना ये महागठबंधन का हिस्सा थे। महागठबंधन वालों को हमने पहले ही कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो, और हमने 6 सीट मांगी थी कि 6 सीट पे आप अलायंस कर लो हमारे साथ। 6 सीट पे अलायंस होता, आप साथ में मिलकर लड़ते, मगर नहीं, वो घमंड, गुरूर, उसके अंदर तकब्बुर में थे। तो अब देखिए क्या हो रहा है उसका नताइज। हम तो लड़ रहे हैं और हम तो आप माशाल्लाह काफी जगह के ऊपर सीमांचल में हम तो आगे जा रहे हैं। अब जो भी फैसला होगा जनता का तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अब किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं बनती है, तो शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन जो रुझानों की आप बात करें, रुझानों के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि जहां तक हमारा सवाल है, हमारा परफॉर्मेंस अब तक तो काफी अच्छा चल रहा है, 2-3 सीटों के ऊपर आगे चल रहा है। और बाकी जो महागठबंधन का होना है, जो एनडीए का होना है, ये तो अभी शाम तक फैसला हो जाएगा। मगर हमको यकीन है और हम तो शुक्रिया अदा करते हैं जनता का दिल से, जिन्होंने हमको मोहब्बत से नवाजा, वोटों से नवाजा। शुक्रिया, जनता का फैसला, जनता जनार्दन है। महागठबंधन कहीं ना कहीं देरी कर गई, खींचतान बहुत चली उनके बीच में, सीएम फेस अनाउंस करने में बहुत देरी हुई तेजस्वी को। उसके बाद उप मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे, उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं आ रही है, मुकेश सहनी को। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष भाजपा से तो हारता ही है खुद अपनी। बहुत सारी बातें हैं महागठबंधन के अंदर भी, आपसी के अंदर भी, जो उनके तनाव, खिंचातानी और काफी जरूरत है कि दूसरा मुद्दा ये भी था जो हमने भी उठाया था कि आप एक मल्लाह को जो 2% वाला उसको उप मुख्यमंत्री घोषित कर देते हो, एक 14% वाला यादव को आप मुख्यमंत्री घोषित कर देते हो, मगर एक 19% वाला मुसलमान को क्यों नहीं? क्या गुनाह किया है मुसलमानों ने? 19% मुसलमान है बिहार में, क्या कोई ऐसा उसमें नहीं है जो नेता बन सके, बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सके, मुख्यमंत्री बन सके? क्यों नहीं? तो काफी चीजें हैं। उसके बाद में वो महागठबंधन के तेजस्वी साहब तो हमारे पार्टी अध्यक्ष को एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं। अरे एक्सट्रीमिस्ट का चरमपंथी क्यों भाई? आपने दाढ़ी देख ली, टोपी देख ली तो आपको एक्सट्रीमिस्ट लगा। आपने बोल के पूरे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई, सिर्फ ओवैसी साहब को ही नहीं, आपको पूरे मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए। हक, इंसाफ, न्याय की बात करना क्या चरमपंथी हो गया है क्या? नहीं, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं और जिन सीटों के रुझान आ रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ क्या मुस्लिम वोट फिर एक बार लौटा है? क्योंकि मुस्लिमों का वोट काफी समय तक उनको मिलता रहा भाजपा के साथ जाने से पहले और भाजपा से को छोड़ने के बाद भी। तो इस बार क्या फिर नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट मिले हैं? सीटों का जो रुझान है उसके साथ क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की वो पार्टी जिसने जो वक्फ का जो काला कानून आया था उसका समर्थन किया नीतीश कुमार ने, और यही वो पार्टी है जो पिछली मर्तबा 11 सीटें दी थी मुसलमानों को, इस मर्तबा वो 4 सीट के ऊपर आ गए। तो मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान जाएगा। मुसलमान कहीं ना कहीं इधर उधर का दुक्का किधर गया होगा, लेकिन इस तरफ जो है मुसलमान का रुझान कुछ महागठबंधन की तरफ है, कुछ हमारी तरफ है। तो वो मुसलमान समझदार है, वो चाहता है डेवलपमेंट, विकास, उसका हिस्सेदारी मिले, हकदारी मिले, उसके साथ न्याय हो, इंसाफ हो। और सीमांचल जो इतना पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है? क्योंकि वहां ज्यादा करके जो मेजोरिटी है 68% के करीब वो मुसलमान लोग हैं। तो इन्होंने किसी ने वहां का बारे में सोचा भी नहीं, ना डेवलपमेंट की बात तो दूर, वहां तो एम्स नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ नहीं है। ये लोगों ने कुछ सोचा नहीं। तो आज मुसलमान सोच रहे हैं कि कौन मेरे लिए कर सकता है, कौन मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ सकता है, कौन मेरी हिस्सेदारी की, न्याय की, इंसाफ के लिए बात कर सकता है, तो उसके साथ जाएगा। और यही नतीजा है कि आज आप किशनगंज के अंदर देखें तो 78% की पोलिंग हो रही है। काफी जगहों के ऊपर मैं समझ रहा हूं 75% प्लस पोलिंग हुई है वहां पे, जहां मुसलमान ज्यादा अखिलियतों के अंदर है, वहां पर तो आए वोटिंग। आपने एक बात कही कि आपने एमआईएम की तरफ से प्रस्ताव रखा था कि विपक्ष एकजुट रहे, मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस और तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं मानी। लेकिन आने वाले दिनों में कई बड़े चुनाव आने वाले हैं, यूपी भी है, उससे पहले बंगाल होना है, तमिलनाडु होना है। क्या इन जगहों पे अगर
सारी पार्टियां एक साथ लड़ती हैं विपक्ष की, तो भाजपा को कहीं ज्यादा दूर धकेला जा सकता है। देखिए, हमने यही कहा था कि देखिए आपने रॉन्ग कहा, मुस्लिम वोटर में सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, इसलिए साथ में आके लड़ना चाहिए। हमने पहले जब महाराष्ट्र की बात करो, जहां अपन है आज मुंबई में, लोकसभा के चुनाव में भी हमने कहा चलिए साथ में आके मिलकर लड़ेंगे, मगर वहां तो उन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया 48 में से। उसके बाद जब एमएलए का भी चुनाव आया, तब भी हमने कहा आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे कांग्रेस को, जो महाविकास आघाड़ी था, मगर वहां पर भी उन लोगों ने साथ में नहीं लिया, हमको साथ में नहीं आना चाहते। ये लोगों के लिए हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। अब हम लड़ रहे क्योंकि एक घमंड गुरूर के अंदर है। अब हम जब लड़ रहे तो हम पे तरह तरह के इल्जाम ए से लेके जेड तक बना दो टीम, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर लड़ना चुनाव तो अब संवैधानिक अधिकार है हमारा चुनाव लड़ना, और हम लड़ते रहेंगे। महाराष्ट्र के नतीजों ने बहुत फर्क नहीं डाला था, लेकिन क्या बिहार के नतीजे उनको मजबूर करेंगे दोबारा इस बात पर सोचने पे जो आपका प्रस्ताव था उसको? ये सबको सोचना चाहिए, सबको इस बात पे गौर करना चाहिए कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, तो एक साथ आना चाहिए। किस तरह से बीजेपी को हराया जाए, स्ट्रैटेजी करके हराना। देखो, बीजेपी को अगर हराना है तो आपको सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर स्ट्रैटेजी बनाकर हराना पड़ेगा ना। आप घमंड गुरूर इसमें नहीं कर सकते। आप दूसरों पे इल्जाम लगा के अपने आप को आप सच साबित नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो सबको सोचनी चाहिए। ये मनीष प्रधान, जब 11:30 बज रहे हैं, 3 सीटों पे एमआईएम आगे है, ये आंकड़ा कहां तक जा सकता है? काउंटिंग खत्म हो सकता है? आपको आखिरी सवाल हमारा ये। देखिए, इंशाल्लाह मुझे तो ये उम्मीद है कि 3 पे आगे कम से कम मुझे लग रहा है कि 7-8 सीटें हम इंशाल्लाह जीतेंगे, और जो भी फैसला है अल्लाह का वो हमको मंजूर है। हम जनता का शुक्रिया अदा करेंगे। आपने बहुत मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजा है मुझे, लेकिन यकीन है अल्लाह की जात से कि हम 7-8 सीट तक आगे पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।